वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटा। तो हम लोग कल जो पढ़े थे तो उसमें हम लोग झील के बारे में पढ़ रहे थे और हम चिल्का लेक के बारे में काफी कुछ बताए थे। देखिए, याद कराने के लिए तो ऐसे भी नॉर्मल आप लोग याद कर सकते हैं, इसमें एक्सप्लेन कर करके हम लोग बता रहे हैं। तो आप लोग पिछले वाले वीडियो को अगर देखे हैं तो बताइए कि क्या सबसे खारा पानी, यानी कि किसी का पानी सबसे खट्टा है और सबसे बड़ा झील जिसमें खारा पानी पाया जाता है, सबसे बड़ा झील जिसमें खारा पानी पाया जाता है, दोनों सेम होगा क्या? नहीं होगा, है ना। मान के चलिए कि हम एक गिलास पानी लिए और उसमें बहुत सारा नमक डाल दिए। एक गिलास पानी लिए और उसमें दम भर नमक डाल दिए। उसके बाद क्या किए, हम एक बड़े से टब में भी पानी लिए और उसमें हल्का सा नमक डाले हैं पेडिक्योर करने के लिए। तो दोनों ही पानी कैसा होगा आप समझिएगा जरा, कि हम एक छोटा ग्लास लिए और उसमें खूब यहाँ तक नमक भर दिए, यहाँ तक नमक भर दिए, ठीक है। और एक बड़ा सा टब लिए और इसमें हल्का सा नमक डाले हैं, हल्का सा नमक डाले हैं। समझ में आया? तो दोनों ही पानी कैसा होगा बताइए? दोनों ही पानी खारा पानी होगा। दोनों ही पानी क्या होगा? खारा पानी होगा। खट्टा पानी होगा ना। मगर अगर यही बात हम कहेंगे कि सबसे खारा पानी वाला झील कौन सा है, सबसे खारा पानी किसका है, तो आप कहेंगे कि इस छोटे वाले ग्लास का। तो यही ग्लास जो है वो सांभर लेक है। सांभर लेक का पानी बहुत खट्टा है, सबसे खट्टा है भारत में, ठीक है। मगर उसका एरिया छोटा है और ये भी तो खारे पानी का ही झील हुआ क्योंकि इसमें भी नमक है। मगर इसके साथ क्या है, तो इसके साथ ये है कि ये एरिया में सबसे बड़ा है। मतलब दोनों ही खारा पानी का है बट सबसे खट्टा ये है और ये वाला खारे पानी का हो तो है, मगर खारे पानी में सबसे बड़ा कौन है? सांभर तो छोटा है। तो खारे पानी में सबसे बड़ा चिल्का लेक है। यही बात आप लोगों को हम कल समझाना चाह रहे थे। अब हम लोग दूसरे बात पे आते हैं। एक और क्वेश्चन था, आपको पता होगा कि चिल्का लेक जो है वो क्या है? एक लैगून लेक है। लैगून लेक क्या होता है, हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। जब समुद्री लहरें किनारे पे आकर के कचरा लगा देती हैं, तो कचरा लगाने के वजह से मान के चलिए कि यहाँ पे बहुत सारा पानी है, ये सारा समुद्र का पानी है किनारे पे, और हम तो ये सारा पानी तो समुद्र का है, सब खट्टा होगा, और यहाँ पे हम कचरा लगा दें, समुद्र का पानी इधर इधर ला करके कचरा लगा दे। अब आप खुद बताइए कि इतना दूर का पानी तो कैप्चर हो गया, इतना दूर का पानी कचरा से अलग हो चुका है। कचरा आने यहाँ पे कचरा का बाउंड्री लगने के वजह से इतना दूर का पानी अलग थलग हो गया समुद्री इलाका से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही लेक को क्या कहते हैं? लैगून लेक। ये बात आपको क्लियर होगा। दूसरा, तो ऐसे जगह पे हम लोग नौसेना का प्रशिक्षण दे सकते हैं, नवल ट्रेनिंग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सीधे समुद्र में उतारे तो खतरा ज्यादा है ना। साइक्लोन का भी खतरा है, बहुत सारी चीजों का खतरा है। बट हम इतने ही दूर में अगर घूमे तो बहुत बेहतर बात है, हम, है ना, क्योंकि ये भी समुद्री इलाका है तो वो समुद्र ही। और तो इसीलिए हम लोग क्या किए, हम लोग सोचे कि लैगून वाला जो झील होगा तो वहीं पे हम लोग नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र बना लेंगे, है ना, नवल ट्रेनिंग सेंटर बना लेंगे, इससे फायदा होगा। तो हुआ भाई कि ऐसे तो लैगून वाला लेक बहुत सारा है, पुलिकट भी है, वेम्बनाड भी है, अष्टमुडी भी है। तो हम लोग बनाए तो बनाए, पेरियार लेक भी आपका पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि बनाए तो बनाए किसमें, है ना। तो हुआ कि जो सबसे बड़ा लैगून लेक है, क्योंकि एरिया भी तो बड़ा होना चाहिए ना, पानी भी ढेर सारा होना चाहिए, एरिया भी बड़ा होना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा लैगून लेक है वहीं पे प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए। और हम लोगों ने क्या किया कि जो सबसे बड़ा लैगून लेक था आपका वो चिल्का है, और चिल्का पे ही नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र बना दिया। चिल्का पे ही हम लोग क्या बना दिए? नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र बना दिए। यहां तक का क्लियर है? यहां तक का क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम कल बताए थे कि हम लोग याद करने वाला जो भी है उसको तो याद कर लेंगे, बट समझाने वाला जो है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास आता है लोकटक झील। लोकटक झील में कुछ खास खास बातें हैं, इसीलिए लोकटक झील को हम पहले बता रहे हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं इसमें, तो ये तो कोस्टल लेक चिल्का के बारे में बात हो चुका है ना। यहाँ तक का जो है ये याद करने वाला है, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये भी याद करने वाला टॉपिक है। लोकटक अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लोकटक में कुछ बातें हैं, उसको समझना है। देखिए, लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। पहला बात तो आपके पास यही है लोकटक से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपसे कोई कहेगा कि पूरे भारत में
सबसे मीठे पानी का झील कौन है? तो आप कहेंगे वुलर लेक। आप क्या कहेंगे? वुलर लेक। मगर अगर आपसे कोई कहेगा कि पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे मीठे पानी का झील, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? तो लोकटक। लोकटक ही सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। लोकटक का पहला खासियत ये हुआ, पूर्वोत्तर में फर्स्ट है ये। और क्या खासियत है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है, देखिए लोकटक में होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ये अगर झील है, मान लीजिए ये लोकटक है, अभी के लिए मान लीजिए ये लोकटक है, तो इसमें ना घास पात जम गया। जलकुंभी सुने होंगे आप लोग, गांव में भी होता है, तो जलकुंभी जैसा जो है घास पात जम गया है बहुत सारा, ठीक है। मतलब सीधा सीधा समझिए जलकुंभी का क्या मतलब है। तो आपको हम बता दें कि जो नदी में पानी में जो कचरा टाइप का, मतलब पेड़ पौधा जैसा जो जम जाता है ना, खरपतवार के जैसा, वैसा, तो वो लोकटक में जमा हुआ है। लोकटक में काफी ज्यादा वो जमा हुआ है। बट देखिए जलकुंभी एक खराब चीज होता है, वो पानी को, मतलब नदी का जो वाटर होता है उसको क्या करता है? उसमें से ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। मगर ये जो है जलकुंभी जैसा पौधा है, ये जलकुंभी नहीं है, ये नॉर्मल सा पौधा है जो लोकटक में पाया जाता है। समझ में आया? इसीलिए लोकटक को हम क्या कहते हैं कि लोकटक झील में क्या है? केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ, क्या इसका नाम पड़ा है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, यही जो ये तो आता है ना, ये इसमें जो पेड़ वगैरह जो लोकटक में जम गया है ना, तो वही जो है इसको हम लोग केबुल लामजाओ कहते हैं। और इसको हम क्या डिक्लेयर कर दिए हैं? नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिए हैं। क्या बता दिए हैं हम इसको? नेशनल पार्क। ये सब जो पेड़ पतवार है ना बीच बीच में, पानी के बीच में, इसी को हम लोग नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिए हैं। अभी ये क्या हम बना लिए हैं? लोकटक। तो ये जो नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये सब को हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्या ये पानी में तैर नहीं रहा है? ये पेड़ है ना, पानी में फैला हुआ पेड़ पौधा खरपतवार है, तो पानी में तैर नहीं रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत का कौन सा है? तो सभी लोग क्या कहेंगे कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ही भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और वो कौन से झील में पड़ता है? तो ये पेड़ सब कौन से झील में है? लोकटक झील में है, तो वो लोकटक झील में पड़ता है। इसके बाद और सुन लीजिए, एक और नाम से ये जाना जाता है। देखिए यहाँ पे बगल में हमको कोई फिगर बनाने नहीं आता है, बट ठीक है हम बनाने का तो जरूर कोशिश करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए, छोड़िए इसको, थोड़ा सा मजनू भाई वाला फिगर हो जाता है मेरा। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सब पानी है ना, लोकटक झील मीठा पानी का झील है, तो यहाँ पे हिरन वगैरह आता है, ठीक है, डियर, ये सब जो है यहाँ पे पानी पीने आता है और यहाँ खेलता भी है। तो डियर क्या करता है? ये जो मान के चलिए यहाँ से कूदे और यहाँ पे ये पेड़ है ना, इस पेड़ पे, पेड़ मतलब खरपतवार का हम बात कर रहे हैं, जंगल झाड़ जो यहाँ पे उग जाता है, ठीक है, तो ये इस पे जाके कूद जाएगा ये डियर। तो इसके बाद जब इस पे ये डियर कूदेगा तो ये ऐसे ऐसे हिलेगा, ये पेड़ हिलेगा ना, उसके बाद फिर बताइए इससे फिर इस पे कूद के जाएगा, तो इस पे फिर ये वाला पेड़ का जो रीजन है वो ऐसे ऐसे हिलेगा, ये वाला गंदगी, ये वाला जो कचरा है, ये वाला जो जंगल झाड़ है वो क्या करेगा? ये ऐसे ऐसे हिल जाएगा, फिर यहाँ से इस पे कूद जाएगा तो ये वाला हिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डियर इसको ऐसे ऐसे फान के और लोकटक लेक को ये लोग खेलते हैं यहाँ पे लोकटक लेक में, या पार करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में क्या होता है? तो डियर वगैरह जो है वो लोग कूद फान मचाते रहते हैं। इसीलिए हम इस नेशनल पार्क को तैरता हुआ नेशनल पार्क तो कहते ही हैं, डांसिंग डियर पार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डांसिंग डियर पार्क। क्यों? क्योंकि देखिए जब डियर यहाँ पे कूदेगा तो यहाँ पे जब हिरन कूदेगा तो ये जो क्या है, ये जो खरपतवार है, ये जो झाड़ है, जंगल झाड़ है, ये ऐसे ऐसे हिलेगा। तो अगर हम किसी हिलते हुए सतह पे खड़े हो जाएंगे तो हम भी तो ऐसे ऐसे करने लगेंगे। इस वजह से वो डियर में भी क्या होता है? वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, लगता है जैसे कि हिरन नाच रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये डांसिंग डियर नेशनल पार्क है। क्लियर है? तो एक बार रिवीजन तो बनता है। लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर में। पूर्वोत्तर का सबसे मीठे पानी का झील लोकटक झील है। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जो पूर्वोत्तर में पड़ता है वो कौन है? लोकटक झील है। अब बात करते हैं, लोकटक झील में कई सारी खास बात है। जैसे लोकटक झील में कई तरीके का खरपतवार जमा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये हानिकारक है, मगर ये खरपतवार लोकटक झील में पाया जाता है। और इसको क्या भारत सरकार कह रही है कि ये इसको नेशनल पार्क बना दिया जाए, तो नेशनल पार्क बन गया ये। तो ये लोकटक झील में एक नेशनल पार्क पाया जाता है। हाँ, पाया जाता है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम केबुल लामजाओ है।
किबिल लामाजाओ किस तरीके का नेशनल पार्क है? तो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, क्योंकि ये पानी में है, पानी में जंगल झाड़ है तो उसी में तैर रहा है। इसके बाद फिर बताइए कि इस किबिल लामाजाओ नेशनल पार्क को हम तैरता हुआ नेशनल पार्क कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, मगर इसमें जो है हिरन वगैरह ऐसे ऐसे कूदते रहता है, तो हिरन जब कूदता है तो वो जो जंगल झाड़ है उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हिरन भी हिलता डुलता हुआ दिखाई देता है, और इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? डांसिंग डियर नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अब एक क्वेश्चन सुनिए, लोकटक लेक क्या डांसिंग डियर नेशनल पार्क है? नहीं है। डांसिंग डियर नेशनल पार्क लोकटक झील में पाया जाने वाला किबुल लामाजाओ नेशनल पार्क को कहा जाता है, ना कि लोकटक झील को कहा जाता है। लोकटक झील तो पानी है, वो डांस कहाँ कर रहा है? डांस तो ये कर रहा है ना, ये हिल रहा है, ये जो खरपतवार है वो हिल रहा है, और उन खरपतवार का हम नाम क्या दिए हैं? किबुल लामाजाओ नाम दिए हैं। समझ में आ गया होगा? तो लोकटक झील पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे समझने का कोशिश करेंगे। इसमें लोकटक से इससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, लोकटक में यही सब पूछेगा। लोकटक एक अच्छा सा टॉपिक है। इसको मिटा लेने दीजिए 2 मिनट, उसके बाद फिर बताएंगे क्या चीज? वेम्बनाड के बारे में या फिर पुलिकट के बारे में। उसमें भी कुछ कुछ समझने वाला टॉपिक है, तो उसको भी देख लिया जाएगा। आप बताइए नौसेना प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो जो सबसे बड़ा लैगून लेक होगा उसी में नौसेना प्रशिक्षण केंद्र होगा, क्योंकि एरिया भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नौसेना को प्रशिक्षण देना है तो एक छोटे से लैगून लेक में काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने चिल्का को चुना और उसी में हम लोग जो है नवल ट्रेनिंग सेंटर बना दिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं वेम्बनाड लेक। अब चूंकि वेम्बनाड का नाम लिख दिए हैं तो हम लोग वेम्बनाड को ही देखेंगे। तो वेम्बनाड के 3 भाई हैं। वेम्बनाड के 3 भाई नहीं है, वेम्बनाड खुद 3 भाई है। एक का नाम है वेम्बनाड, एक का नाम है पेरियार और एक का नाम है अष्टमुडी। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो लेक हैं वेम्बनाड, पेरियार और अष्टमुडी, है ना। वेम्बनाड, पेरियार और अष्टमुडी ये तीनों के तीनों केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, तटीय लेक है, केरल में पाए जाते हैं। वेम्बनाड केरल में यहाँ पे अपना मान लीजिए पाया गया। ठीक है, अब इस वेम्बनाड में भी ये भी कैसा है? लैगून है, लैगून लेक है ये भी। ठीक है, लैगून लेक है। आपको पता होना चाहिए कि केरल में झील को लेक ना कह के कयाल कहा जाता है। केरल में झील को क्या कहा जाता है? कयाल्स कहा जाता है। तो वेम्बनाड कयाल भी कुछ लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या है? वेम्बनाड में भी क्या है? चारों तरफ से कचरा से घिरा हुआ है, समुद्र में समुद्र है बट चारों तरफ से कचरा से घिरा हुआ है, तो ये सेफ है कि नहीं है? यहाँ उतरना ज्यादा सेफ है या सीधे समुद्र में एंट्री मारना ज्यादा सेफ है? जाहिर सा बात है कि यहाँ उतरना ज्यादा सेफ होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इस वेम्बनाड में नाव लेके दौड़ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इस वेम्बनाड लेक में नाव लेके दौड़ जाते हैं और नौकायान प्रतियोगिता रखते हैं। क्या रखते हैं? नौकायान प्रतियोगिता रखते हैं। बागी फिल्म में दिखाया भी है ये। और उस प्रतियोगिता को हिंदी में तो हम लोग नौकायान प्रतियोगिता कहते हैं, बट इसको ऐसे कहना गलत है। उसका नाम होता है, उसको देखिए, वलाम काली। क्या नाम होता है? वलाम काली। वेम्बनाड लेक पे क्या होता है आपका? वेम्बनाड लेक पे होता है एक नौकायान प्रतियोगिता, क्योंकि वो भी एक लैगून लेक है तो सेफ है, समुद्र से थोड़ा अलग हो गया है और बड़ा एरिया पड़ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग नौकायान प्रतियोगिता रखते हैं। और नौकायान प्रतियोगिता को केरल के भाषा में क्या कहते हैं? वलाम काली। ठीक है, वलाम काली। जो भी जीतता है, और ये नेशनल लेवल का प्रतियोगिता है, मतलब राष्ट्रीय स्तर का नौकायान प्रतियोगिता है ये। जो भी जीतता है उसको क्या मिलता है? नेहरू ट्रॉफी। जो लोग भी जीतते हैं तो उसको क्या मिलता है? नेहरू ट्रॉफी। ऐसा नहीं है कि नेहरू ट्रॉफी केवल और केवल वलाम काली प्रतियोगिता में ही मिलता है, आपको हॉकी में भी एक नेहरू ट्रॉफी होता है। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना चाहिए स्पोर्ट्स में कौन कौन सा ट्रॉफी होता है, रिलेटेड किससे। तो नेहरू ट्रॉफी जो है ये इसमें भी मिलता है, और नेहरू ट्रॉफी जो है हॉकी में भी एक मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद वेम्बनाड में कोई ऐसा बात जो है जो खास है, तो हम आपको बता दें कि वेम्बनाड के बगल में एक आइलैंड पड़ता है, एक द्वीप पड़ता है, हम जिसे वेलिंगटन आइलैंड के नाम से जानते हैं।
आइलैंड क्या होता है? तो एक ऐसा लैंडमास, एक ऐसा स्थल जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो वेम्बनाड के पास में कौन सा आइलैंड है? तो वेम्बनाड के पास में वेलिंगटन आइलैंड है। वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाड से नजदीक पड़ता है। समझ में आ गया? तो यहां तक का आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे पुलिकट लेक के बारे में। इसके बाद हम किस पे बात करेंगे? पुलिकट लेक के बारे में। हालांकि एक और बात अगर हम आपको बता दें तो यहाँ से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है वेलिंगटन आइलैंड को ही जाता है। मतलब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग वेलिंगटन आइलैंड में देखने को मिलेगा, जो जिसका नाम क्या है? NH47A, NH47A। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि वेम्बनाड लेक से रिलेटेड है। ये भी एक फैक्ट है जो किससे रिलेटेड है? वेम्बनाड लेक से रिलेटेड है। अब हम लोग चलते हैं पुलिकट झील पे। पुलिकट झील से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन आता है और हम लोगों को पुलिकट झील देखना है। चलिए देखते हैं। इस पे हम मतलब पुलिकट जितना भी है ना जो इम्पोर्टेंट वाला है, जैसे वेम्बनाड हो गया, चिल्का हो गया, पुलिकट हो गया, ये सब पे एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। और लोकटक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकटक से काफी क्वेश्चन आता है। ये 4 झील से अंदर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? मतलब बहुत घुसा के पूछेगा। बट बाकी जो झील है ना वो केवल रट्टू तोता है, मतलब उसका नाम याद रख लीजिए और वो कहाँ पाए जाते हैं वो याद रख लीजिए। तो हम लोग अभी पुलिकट के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग इंडियन मैप देखे होंगे तो पुलिकट झील साउदर्न आंध्र प्रदेश में और नॉर्दर्न तमिलनाडु में पाई जाती है। पुलिकट झील कहाँ बना हुआ है भाई? तो पुलिकट झील जो है आपका इधर, मतलब अगर यहाँ से तमिलनाडु बना दे और इधर से आंध्र प्रदेश, तो साउदर्न आंध्र प्रदेश और नॉर्दर्न तमिलनाडु में पाया जाता है। माने दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु में पाया जाता है। यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दोनों में ही पाया जाता है। हाँ, मगर पुलिकट सबसे ज्यादा किस ओर है? तो जो सबसे ज्यादा पुलिकट का क्षेत्र है वो किस राज्य में पड़ता है? वो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। 80% क्षेत्र जो है पुलिकट का, 80% क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और 20% क्षेत्र जो है वो आपका किस में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये पुलिकट लेक जो है इसको समुद्र से कौन प्रोटेक्ट करता है बताइएगा? तो इस पुलिकट लेक को समुद्र से जो प्रोटेक्ट करता है वो एक बैरियर आइलैंड है। अब आपको लगेगा नाम ही बैरियर आइलैंड है, नहीं। कोई भी ऐसा चीज जो किसी के लिए प्रतिरोध का काम करता हो, किसी पानी को रोकता हो या किसी इंसान को रोकता हो, तो वो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए एक तरीके का बैरियर है, एक तरीके का रुकावट है। इसीलिए पुलिकट के सामने जो लेक है, पुलिकट के सामने जो आइलैंड है, पुलिकट के सामने जो आइलैंड है वो पुलिकट को प्रोटेक्ट भी करता है, तो साथ के साथ समुद्र के पानी के लिए प्रतिरोधक का काम करता है, रुकावट का काम करता है, बैरियर का काम करता है। इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं? बैरियर आइलैंड। ठीक है, बैरियर आइलैंड का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। इस बैरियर आइलैंड का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। किसको रोक रहा है? रुकावट किसके लिए है? क्या पुलिकट झील के लिए रुकावट है? नहीं, उसको तो प्रोटेक्ट कर रहा है। रुकावट तो ये है बाहर समुद्र से आने वाले पानी के लिए। इस बैरियर आइलैंड का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पे आपको क्या मिलता है? आप लोग खुद बताइए। तो सतीश धवन केंद्र। जबकि व्हीलर आइलैंड जो कि उड़ीसा में है, व्हीलर आइलैंड जो कि उड़ीसा में है, वहां पे भी क्या है? वहां पे भी आपको जो है क्या मिलता है? मिसाइल परीक्षण केंद्र वही है। कलाम उसको उनका नाम है। मिसाइल परीक्षण केंद्र का जो है नाम क्या पड़ गया है? एपीजे कलाम के नाम पे पड़ गया है। तो ये जो केंद्र है ये क्या है? सतीश धवन केंद्र। ये किस चीज से रिलेटेड है? माने यहाँ पे किस चीज का प्रशिक्षण होगा बताइए जरा। तो यहाँ पे रॉकेट का प्रशिक्षण होता है। सतीश धवन केंद्र में रॉकेट का। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र में किसका प्रशिक्षण होता है? तो इसरो रॉकेट छोड़ता है। जबकि उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड जो कि कलाम द्वीप अब जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, तो कलाम द्वीप पे किसका प्रशिक्षण होता है? तो वहां पे मिसाइल का प्रशिक्षण होता है, रॉकेट का प्रशिक्षण नहीं होता है। यहाँ पे यान वगैरह जो होता है उन सब चीजों का प्रशिक्षण होता है। तो आपका सतीश धवन केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा पे। श्रीहरिकोटा क्या है? एक तरीके का द्वीप है। कैसा द्वीप है? बैरियर आइलैंड है। कहाँ पे पड़ता है? पुलिकट झील के सामने पड़ता है। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पे है।
सबसे ज्यादा हिस्सा किसमें? आंध्र प्रदेश में। तो श्रीहरिकोटा किस रीजन में पड़ता है? क्या आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है या तमिलनाडु वाले में? तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पड़ता है। श्रीहरिकोटा, स से श्रीहरिकोटा, स से सतीश धवन, स से श्रीहरिकोटा, स से सतीश धवन। सतीश धवन केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश पे है। क्या आपका यहाँ तक का क्लियर है? क्या यहाँ तक का क्लियर है? पुलिकट में जो मेन है उसको। इसके अलावा पुलिकट भी एक तरीके से रैगून टाइप का ही लेक पड़ेगा। और पुलिकट को कौन कौन सी नदियां भरती हैं? फिर आप समझिए, क्या पुलिकट झील नदियों से भरेगा क्या? समझिएगा इस बात को। जब हम चिल्का पढ़ा रहे थे तो आप इस बात को सुनिए। जमाना चल रहा है, करोड़ों साल पहले का जमाना चल रहा है, और एक नदी है जिसका नाम है दया, और एक नदी है जिसका नाम है भार्गवी। एक नदी है जिसका नाम है दया और एक नदी है जिसका नाम है भार्गवी। ये दोनों ही बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। ये दोनों कहाँ जाकर के गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। बट लेकिन क्या हुआ कि समुद्र का पानी, बंगाल की खाड़ी एक तरीके का समुद्र है, तो इस समुद्र का पानी यहाँ पे आकर के कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिस कारण से ये पूरा कचरा का बाउंड्री बन गया और ये इलाका जो है क्या हो गया? एक लेक में बदल गया, और उस लेक का नाम पड़ गया चिल्का लेक। तो दया और भार्गवी तो पहले से बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, बट अब बंगाल की खाड़ी से एक बाउंड्री बना के छोटा सा लेक हो गया है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि दया और भार्गवी किस में गिर रही है? चिल्का झील में गिर रही है। समझ में आ रहा है? और इस चिल्का झील को और लबालब कौन कर दे रहा है? कौन पानी भर दे रहा है? तो दया और भार्गवी नदी। सिमिलरली पुलिकट के साथ भी ऐसा ही है। यहाँ समझिए, यहाँ पे पानी 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 था, और यहाँ पे कुछ नदियां, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अरानी, कलांजी और स्वर्णमुखी। तो 3 नदियां, कौन कौन सी नदियां हैं? यहाँ देखते हैं, अरानी, कलांजी और स्वर्णमुखी। कलांजी और स्वर्णमुखी, ये 3 नदियां, ये तीनों नदियां कहाँ गिरती थी? बंगाल की खाड़ी में गिरा करती थी। मगर उसके बाद क्या हुआ? एक बार बंगाल की खाड़ी पगलाया और धीरे धीरे यहाँ कचरा इकट्ठा शुरू कर दिया, और कचरा जब इकट्ठा हुआ तो ये एरिया लॉक हो गया और यहाँ पे एक झील का निर्माण हो गया। उस झील का नाम क्या पड़ा? पुलिकट झील। और अब हम कहते हैं कि स्वर्णमुखी नदी, कलांजी नदी और अरानी नदी, स्वर्णमुखी नदी, कलांजी नदी और अरानी नदी, ये तीनों कहाँ अब गिरने लगी? तो पहले तो बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, बट आज के डेट में बंगाल की खाड़ी बंद हो गया है। बंद मतलब यहाँ पे कचरा से यहाँ पे बाउंड्री बन गया है, और इस रीजन को हम लोग पुलिकट झील कहते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई स्वर्णमुखी, अरानी और कलांजी कहाँ गिर रही है? पुलिकट झील में गिर रही हैं। ठीक है, तो ये उसके पानी को लबालब कर देंगी। तो हम कभी ये भी कहते हैं कि पुलिकट झील को पानी कौन दे रहा है? तो स्वर्णमुखी, अरानी और कलांजी नदी भी पुलिकट झील को पानी दे रहा है। चलिए, यहां तक का अगर क्लियर है तो अब आपको समझाने वाला एक भी टॉपिक नहीं है। अब लेक में समझाने वाला कोई टॉपिक नहीं है, लेक में खाली रटने वाला टॉपिक है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आपको कहीं भी रट्टू तोता बनने के लिए ट्रिक सबसे बेहतर होता है, कहीं भी नाग और नागिन दिख जाए, ये 2 चीज कहीं भी दिख जाए, कहीं भी, है ना, किसी भी झील में ये दोनों नाम अगर दिख जाता है तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे कि ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है ना। ये कहाँ पाया जाता है? ऐसा झील जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से कहीं भी अगर आपको ताल दिख जाए, ठीक है, ताल दिख जाए, तो आप कहेंगे कि ये उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ कहेंगे? उत्तराखंड में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ नाम है, कुछ नाम जैसे जो कि इंपॉर्टेंट है, देखिए, जैसे मानस बल, ये जम्मू कश्मीर में है। डिडवाना, ये राजस्थान में है। डिडवाना कैसा झील है? प्लाया झील है। मतलब कि ये एक ऐसे ही छोटा क्या आप ये समझिए कि गड्ढा है, और बारिश के पानी से ये भरता है, और फिर जब बारिश खत्म होता है तो गर्मी के दिनों में ये सूख जाता है, और डिडवाना के ऊपर खाली क्या पाया जाता है? उस समय नमक पाया जाता है। तो डिडवाना राजस्थान में है। हुसैन सागर कहाँ है? तो TN से तेलंगाना में है।
हुसैन सागर कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक है, इसके बाद कोलेरू कहाँ है? तो कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू कहाँ है? कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोनार जो झील है वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। आपको बता दें कि लोनार झील ज्वालामुखी के फटने के वजह से बना है ना। ज्वालामुखी के फटने के वजह से क्या हुआ है? लोनार झील का निर्माण हुआ है, जो कि बुल्ढाना जिले में है। इसके बाद बताते हैं नागार्जुन सागर एक झील है जो कि किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। तो इससे आपको कैसे, जैसे यहाँ देखिए, अगर आपको हुसैन याद रखना है तो ये तेलंगाना है, तो अगर कोई तेल लगा के रहेगा तो उसको क्या मिलेगा? उसका जो हुस्न है वो अच्छा हो जाएगा। ऐसे करके याद रखिए, ठीक है। अच्छे से तेल वेल लगा के बढ़िया से साफ सुथरा से रहेगा तो हुस्न अच्छा हो जाएगा, है ना। तो तेलंगाना हुस्न। इसके बाद कोलेरू आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश। तो आप बताइए आंध्र प्रदेश का स्टार्टिंग कैपिटल कौन था? कर्नूल था। तो कर्नूल से कोलेरू याद कर सकते हैं। लोनार तो फेमस है, लोनार महाराष्ट्र में है और ये वोल्केनिक इरप्शन के बाद बना है, तो लोनार महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। ठीक है। नागार्जुन कहाँ पे है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिला करके है। और किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। अर्जुन किसके शिष्य थे? कृष्ण के शिष्य थे, तो ये कृष्णा नदी पे है ना। और कहाँ पे है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। जबकि निजाम सागर की अगर आप बात करेंगे तो निजाम सागर तेलंगाना नदी पे है, निजाम सागर तेलंगाना स्टेट में है और ये मंजरा नदी पे पड़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में जो सबसे ऊंचाई पर गड्ढा बना हुआ है, जो सबसे ऊंचाई पर गड्ढा है वो चोलामू नाम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चोलामू के नाम से जाना जाता है। और ये चोलामू झील जो है वो सिक्किम में पड़ता है। और ये सब नीचे का तो हम बता ही चुके हैं। आपके पास यहाँ एक ट्रिक है, राज मतलब क्या होता है? चंबल नदी आपको पता होगा। ठीक है। तो चंबल नदी पे एक राणा प्रताप सागर झील है और एक जवाहर सागर झील है और एक गांधी सागर झील है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इन तीनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो राणा प्रताप सागर झील और जवाहर सागर झील ये दोनों राजस्थान में पड़ते हैं, चंबल नदी पर। और गांधी सागर झील भी आपका वही चंबल नदी पर है। ठीक है, मगर ये राजस्थान में नहीं पड़ता है। ठीक है। तो आप लोग बताइए कि गांधी सागर झील किस में पड़ेगा? नीचे कमेंट में बताइए। आगे समझिए, राज से याद रखना है कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राज फॉर राजस्थान। चंबल नदी पे है बट कौन से स्टेट में? राजस्थान में। इसके अलावा एक और राजस्थान का 2 झील है जो कि इसी पे याद होगा आपका, राजसमंद और जयसमंद। ठीक है। तो राजसमंद और जयसमंद भी चंबल नदी पे है। और एक और इम्पोर्टेंट झील राजस्थान में है, फेमस पिछोला लेक। तो पिछोला लेक भी कहाँ है? राजस्थान में ही है। तो आपका जितना भी लेक पेक वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो भी हमको समझाना था और इसके अलावा जो भी रटवाना था, वो सारा इस वीडियो में अब खत्म होता है। एक सेकेंड। तो आपका जो लेक है ना, झील वाला जो पोर्शन है, इंडियन लेक, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग किसी और टॉपिक के साथ आगे का वीडियो कंप्लीट करेंगे, आगे के वीडियो बनाएंगे। चलिए यहीं पे हम इस वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू।